हेलो फ्रेंड्स, GSTR 9 के सेकेंड पार्ट की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कॉलम नंबर 6। तो कॉलम नंबर 6 में कॉलम नंबर 6 का ए पार्ट देखते हैं। इसमें क्या है कि GSTR 3B में जो आपने इनपुट क्लेम किया था वो ऑटोमेटिक ऑटो पॉपुलेटेड यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब आप इसको चेंज तो आप नहीं कर सकते हो, इसका ब्रेकअप आपको यहाँ पे देना है कि जो आपने इनपुट 3B में क्लेम किया था उसका आपको ब्रेकअप देना है। ब्रेकअप कैसे देना है? इनपुट इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपने जो ITC लिया था उसमें गुड्स का कितना था, कैपिटल गुड्स का कितना था और इनपुट सर्विसेज का कितना था। तो ये आपको बाइफ्रिकेट करके देना है इस कॉलम नंबर 6 में। तो कॉलम नंबर 6 में ये आपको कॉलम नंबर B, C, D और E में आपको टोटल बाइफ्रिकेशन करनी है। बाइफ्रिकेशन करनी है इसमें कॉलम नंबर B में किसका बोलता है? इनवर्ड सप्लाइजेज। इनवर्ड सप्लाइजेज का आपका देना है, जो ITC आपका लिए इनवर्ड सप्लाइजेज का। इसमें क्या नहीं देना? इंपोर्ट का और इनवर्ड सप्लाइजेज लायबल टू RCM का। मतलब इंपोर्ट का अलग कॉलम दिया हुआ है और RCM पे जो आपने इनपुट लिया है उसका अलग कॉलम दिया हुआ है। तो फर्स्ट कॉलम है इनवर्ड सप्लाइजेज अदर देन इंपोर्ट और RCM का कॉलम अलग से दिया हुआ है। तो यहां पे बच गया इनवर्ड सप्लाइजेज अदर देन इंपोर्ट और RCM। यहां इनवर्ड सप्लाइजेज किसका? इनवर्ड सप्लाइजेज के भी दो कॉलम बना दिए गए। इनवर्ड सप्लाइजेज रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन और दूसरा है इनवर्ड सप्लाइजेज रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। जैसे इनवर्ड, हम दोनों का एक एक एग्जांपल से बताते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। इनवर्ड सप्लाइजेज रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, जैसे कि आपने कोई एडवोकेट की सर्विस ली और एडवोकेट की सर्विस में क्या एप्लीकेबल है? RCM एप्लीकेबल है। अगर वो एडवोकेट अनरजिस्टर्ड है और आपको वो इनवॉइस रेज करता है तो अनरजिस्टर्ड है, तो आपने RCM पे करके इनपुट लिया होगा, तो उसका अगर कोई इनपुट है तो इनपुट सर्विसेज में आपको इस कॉलम में मेंशन करना होगा RCM का। और इसी तरह अगर कोई आपने रजिस्टर्ड पर्सन से लिया हुआ है, जैसे मान लो GTA की सर्विस ली है, सामने वाला पार्टी GTA रोड रजिस्टर्ड है बट आपको वो इनवॉइस रेज करता है जिसका आप RCM में पेमेंट करके इनपुट ले लेते हो, तो आपको इस कॉलम में यहां मेंशन करना है। तो पहला हो गया इनवर्ड सप्लाइजेज अदर देन इंपोर्ट एंड RCM, दूसरा हो गया RCM का अनरजिस्टर्ड पर्सन से और तीसरा हो गया RCM का रजिस्टर्ड पर्सन से। और चौथा जो कॉलम है वो आपको इंपोर्ट ऑफ गुड्स का है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के भी दो कॉलम बना दिए गए। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यहां पे इंपोर्ट ऑफ गुड्स का अलग बना गया और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का अलग बनाया गया है। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के दो कॉलम है। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स में यहां पे इनपुट और कैपिटल गुड्स सर्विसेज का तो अलग से ही बना दिया कॉलम, तो यहां पे सर्विसेज का आ रहा है। तो यहां पे इंपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको IGST पे करना होता है, तो IGST का कॉलम है, CGST और SGST का नहीं है। तो ये आपको जो आपने 3B में ब्रेकअप बनाया है, 3B में जो इनपुट लिया है उसका आपको एक एक्सेल में मास्टर डाटा बनाना पड़ेगा अपने ब्रेकअप का, और फिर उसमें आइडेंटिफाई करने पड़ेगी कि इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज किसका है। फिर आपको और क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि इनपुट इंपोर्ट का कितना है और RCM का कितना है। वो आप डाटा प्रिपेयर करके आपको इसमें डाटा डालनी है। अगर आपका डाटा इजीली प्रिपेयर हो जाता है तब तो आप यहां पे फिल कर दे, अदरवाइज आपको एक नोटिफिकेशन का बेनिफिट मिल सकता है। वो नोटिफिकेशन कौन सा है? नोटिफिकेशन नंबर 56/2019। इसमें कॉलम नंबर 6A to 6E ऑप्शनल टू फिल ऑल क्रेडिट इन इनपुट ओनली। आपको ऑल क्रेडिट सिर्फ इनपुट वाले कॉलम में ही डाल दो। स्प्लिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तो ये रिक्वायर्ड नहीं है, आपको इनपुट वाले कॉलम में डाल दो। आपको इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स में बाइफ्रिकेशन करने की जरूरत नहीं है 6A to 6E वाले कॉलम में। और 6C एंड 6D ऑप्शन टू फिल डिटेल्स RCM ITC इन टेबल 6D, मतलब 6C
और 6D में जो आपने 6C और 6D ये RCM अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड का आपको नहीं करना है। मतलब कि बी में आपको ऑप्शन दे दिया कि आप कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज का जो ये तीनों में बाइफिकेट करना है वो ऑप्शन नहीं हो पा रहा है, या टाइम लग रहा है, या कंफ्यूजन है, तो आप सीधा सीधा इनपुट वाले कॉलम में ही इसका डाल दो। और जो सी और डी का जो कॉलम है, सी और जो डी का जो आपका है ऑप्शन टू फिल डिटेल RCM ITC इन टेबल 6D ओनली, तो आपको अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड का अलग अलग करने में काफी दिक्कत आ रही है, तो आप 6D वाले कॉलम में ही आप इसको इनपुट मेंशन कर सकते हो। तो ये काफी अच्छी रिलैक्सेशन मिल गई हमें। और इसको एक बार नोटिफिकेशन नंबर और बता देता हूं आपको। नोटिफिकेशन नंबर है 56/2019, तो आप इसको रेफर कर सकते हो। तो यहां पे आपने इसका ब्रेकअप बना लिया। तो यहां पे इनपुट, यहां पे हमने इनपुट तक पढ़ लिया। अगर आपका कोई इनपुट रिलेटेड टू ISD है जी में, तो आपको यहां पे डालना ISD, यानी कि आपका इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में भी आपका कोई रजिस्ट्रेशन है और वहां से कोई इनपुट आपको मिला है, तो आप उसका इनपुट यहां पे आप क्लेम कर सकते हो। अमाउंट ऑफ ITC रिक्लेम्ड, ये रिक्लेम्ड का मतलब क्या हुआ कि जो आपने ITC एक बार क्लेम तो किया था, फिर आपने उसको क्या किया, रिवर्स कर दिया था। रिवर्स कर दिया था, तो इसके लिए आप मेरे वीडियो को जरूर देखें। सेक्शन रूल 37 पे अभी मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप रेफर कर ले। रिक्लेम कैसे करते हैं, रिवर्सल कैसे करते हैं, कंप्लीट प्रोसेस दिया गया है, और उसको रिक्लेम बाद में कैसे करेंगे ये भी बताया गया है। तो अगर कोई आपने सेक्शन 32 का अगर आपने रिक्लेम किया, रिक्लेम मतलब आपने कोई 180 दिन में मान के चलो आपने पेमेंट करनी थी, आपने पेमेंट नहीं किया, तो आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। अगर आपने रिवर्स किया है कोई इनपुट, तो आप उसको रिक्लेम कर सकते हो जब आप पेमेंट करोगे। तो अगर इस तरह का कोई अगर रिक्लेम है, तो आपका इनपुट आप यहां पे डाल सकते हो। तो इस तरह से आपका टोटल इनपुट यहां पे डल जाएगा। और इसमें ट्रांस 1 और ट्रांस 2 का कोई इनपुट है, तो आपको यहां मेंशन करना है। जैसे हमारे केस में ट्रांस 2 का इनपुट था, तो ये ऑटोमेटिकली आपका, अगर आपने GSTR 3B में फाइल कर रखा है, तो वो ऑटोमेटिकली यहां पे आपका रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और एनी अदर ITC नॉट स्पेसिफाइड अबव, तो आपको इस कॉलम में मेंशन करना है। तो अगर आप बेनिफिट उठाते हो नोटिफिकेशन का, तो आपको टोटल अमाउंट, मेरा इससे रिलेटेड है इनवर्ट सप्लाईजेज का इनपुट, तो हम सारा का सारा कॉलम हम इसमें मेंशन कर देते हैं, क्योंकि हमें इस नोटिफिकेशन का हम बेनिफिट ले रहे हैं, तो हमने यहां पे टोटल मेंशन कर दिया है। तो 643917, तो ये हमने मेंशन करके अब हम इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा कॉलम नंबर 6 फिल हो जाता है। तो कोई भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना 6 के बारे में। चलिए अब हम देख लेते हैं कॉलम नंबर 8। आज का कॉलम नंबर 8 का जो लास्ट टॉपिक है, उसको भी हम आज कवर कर लेते हैं। कॉलम नंबर 8 अदर ITC रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इस कॉलम नंबर 8 में हमें करना है 2A और 3B का रिकंसिलेशन। बेसिकली इसमें रिकंसिलेशन बना के हमें देखना है कि GSTR 2A और 3 में क्या डिफरेंस आ रहा है, और डिफरेंस का रीजन हमें 2 रीजन है बेसिकली, मैं अभी आगे बताता हूं आपको। GSTR 2A जो कॉलम नंबर A है, वो GSTR 2A से ये फिगर ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेटेड होगा, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना। जो GSTR 2A में आपके बिल्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पे शो कर जाएंगे। और ITC जो आपने लिया हुआ है कॉलम नंबर अभी 6 में, जो अभी हमने देखा है कि कॉलम नंबर 6 में हमने जो B to H तक जो कॉलम, यानी कि हमने किसको छोड़ दिया, RCM और इंपोर्ट पे जो हमने इनपुट लिया था उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो 2A में रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो हमें 2A से जो कंपैरिजन करना है, जो 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा है उस अमाउंट का, और जो हमने 3B में लिया हुआ है। तो यहाँ पे इस अमाउंट में क्या नहीं है, इंपोर्ट और RCM का इनपुट इंक्लूडेड नहीं है। तो अभी देख लेते हैं 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा है 2,08,000 और हमने लिखा 2,38,000 रुपये।
तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया 30,000 रुपए का हमने एक्सेस क्लेम कर रखा है, जो हमारे बिल्स इनवॉइस 2A में नहीं शो कर रहा है। इसी तरह 6,42,000 रुपए का है और यहाँ हमने 643 लिया है, तो हमने 1,500 रुपए के आसपास हमने एक्सेस ले रखा है CGST और SGST में, और IGST का हमने इसमें ज्यादा ले रखा है। तो अब हमने इसका कंप्लीट रिकंसिलेशन किया था, तो रिकंसिलेशन में हमें पता चल जाएगा फ्रेंड्स कि इसका क्यों डिफरेंस आ रहा है। तो एक एक्सेल खोल लेते हैं जो हमने रिकंसिलेशन किया है इसका। तो यहाँ पे रिकंसिलेशन हमने आप लोगों के लिए बना रखा है। तो चलिए, रिकंसिलेशन में हमने अकाउंटेंट से ये पूछा था GSTR 2A में ये डाटा आ रहा है जी 18-19 का, आपने 3B में ये इनपुट ले रखा है, ये डिफरेंस आ रहा है जो अभी मैंने आपको दिखाया। तो उसने इस डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर लिया और हमें उसने डाटा भेजा। देखो सर, हमारा तो सिंपल सा काम है, हमारे सारे पार्टी अच्छे हैं जो ऑटोमेटिकली 2A में डाल देते हैं, हमसे छोटी सी 2 गलतियां हो गई थी, उसका मैं रिको बना के दे रहा हूं। तो GSTR 18-19 में 3B में ये डाटा उसने क्लेम कर रखा है। सर उसने बोला सर एक 18-19 का ही इनपुट का एक इनवॉइस था, 2-3 इनवॉइस थे जिसमें हमने इनपुट क्लेम करना था 18-19 में, बट हम क्लेम नहीं कर पाए, तो ये हमने क्लेम कर लिया 19-20 में, तो ये आप इसमें ऐड कर दो। तो मैंने कहा इससे तो और डिफरेंस बढ़ेगा क्योंकि तुम्हारा तो ज्यादा है। मैंने कहा सर रुको तो सही, अभी 17-18 का भी इनपुट है इसमें। तो उसने इसको ऐड कर दिया 18-19 का, और 2,49,647 उसने 18-19 का इनपुट इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि 18-19 से रिलेटेड था, लेकिन ये उसने क्लेम 19-20 के 3B में किया। अब जो 17-18 का इनपुट भी उसने बोला था कि सर कुछ इनपुट रह गया था 17-18 में लेने से, वो हमने इस साल ले लिया। तो क्योंकि इस साल ले लिया क्योंकि 3B में ही लिया है कि 3B का अमाउंट इंक्रीज हो गया, तो सर इस अमाउंट को माइनस कर दो, यानी इस अमाउंट को आप एक बार प्लस कर दो और ये 17-18 वाला माइनस कर दो, तो आप देखोगे कि जो 2A में अमाउंट आपका आ रहा है वही मेरा अमाउंट आ रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, माइनस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला थोड़ा सही कर दिया, तो हमने इसको माइनस कर दिया। तो माइनस करने के बाद हमने देखा डिफरेंस, हमने जहाँ पे GSTR 2A का ये डाटा दिया था, तो ये GSTR 2A वाले से वो मैच कर रहा है। तो उसने बोला देखो सर ये मैच कर गया। तो मैंने कहा अच्छी बात है। 18-19 में ये आपने इनवॉइसेस छोड़ रखा था जो कि आपने इन 19-20 में क्लेम कर लिया ITC, और 17-18 का कुछ ITC जो 17-18 में नहीं लिया था वो इस साल क्लेम कर लिया। तो ITC का कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि टाइम था हमारे पास, 17-18 का टाइम है क्लेम करने का, 31 मार्च 2019 तक हम क्लेम कर सकते थे और उसने 19 तक क्लेम कर लिया। और 18-19 का अगर कोई ITC छूट गया तो हम सितंबर मंथ की रिटर्न में की ड्यू डेट जो होती है 20 अक्टूबर तक हम क्लेम कर सकते थे। तो उसने हमें यहाँ पे इस फिगर को यहाँ पे हमें दे दिया। तो ये अकॉर्डिंग टू सही रिकंसिलेशन बना दिया। अब चलिए इस रिकंसिलेशन को हम एक बार फिल करके देख लेते हैं GSTR 9 में। तो GSTR 9 में कॉलम नंबर C एक बार पढ़ लेते हैं। फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 ITC on inward supplies received during the 17-18 but availed during the 18 अप्रैल 2018 टू मार्च 2019। तो इसका मतलब हो गया कि अप्रैल 2018 से मार्च 2019 जो लास्ट डेट थी उसने डेट मेंशन कर दिया यहाँ पे कि आपने लास्ट डेट जो अवेल करने की थी 17-18 की, अगर आपने उसमें अवेल कर लिया तो आप यहाँ पे इस कॉलम में डाल सकते हो। उसके बाद दूसरा, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 ITC ऑन इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड ड्यूरिंग द 18-19 में आपने रिसीव कर दिया ITC, बट अवेल क्या कब किया आपने 18-19 में नहीं कि 19-20 में सितंबर तक की, अप्रैल 2019 टू सितंबर 2019 तक अगर आपने अवेल की तो आपको यहाँ पे कॉलम में मेंशन करना है। जी हाँ ठीक है, आपने सर एक ब्रैकेट वाला नहीं पढ़ा, अब उसको ही पढ़ देता हूं। अदर देन इंपोर्ट्स एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम SEZ।
मतलब कि यहाँ पे वो वाला फिगर नहीं डलेगा जो इंपोर्ट्स का है। इंपोर्ट का अगर कोई 17-18 का है और आपने 18-19 में लिया तो इस कॉलम में नहीं डालना, उसके लिए आपको सेपरेट कॉलम दिया जाएगा नीचे। और इसी तरह जो अगर आपने इनवर्ट सप्लाई जो आरसीएम में पे किया टैक्स, उसको भी यहाँ नहीं डालना है। लेकिन एसईजेड में अगर कोई सर्विसेज दी है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये था, दोनों में सेम ही है, यानी इंपोर्ट्स के लिए अलग से कॉलम दे रखा है, आरसीएम के लिए अलग से कॉलम दे रखा है नीचे, तो उसको उस कॉलम में डालना है, यहाँ नहीं डालना है। तो ठीक है जी, हमने रिकंसिलेशन बना लिया। चलिए रिकंसिलेशन पे चलते हैं। तो 18-19 का ये इनपुट ये, और 17-18 का इनपुट ये, तो इन दोनों का टोटल क्या बनता है जी? इन दोनों का टोटल अभी लगा लेते हैं, दिस प्लस दिस, इन दोनों का टोटल बनता है ये। तो हमने टोटल कर लिया। अब ये फिगर हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। तो फिगर है 5 4 times 4, 5 4 times 2, 5 1 2 3 4 5, उसके बाद 8032 8032 8032, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पे कॉलम में एंटर कर दिया। अब हमें हमारा डिफरेंस क्या हो जाना चाहिए? नील। अरे ये क्या, ये तो नील हुआ ही नहीं, यानी कि हमारा तो डिफरेंस 0 है। हमने अभी आपको रिकंसिलेशन में दिखाया और इन्होंने बोला 17-18 का कोई आईटीसी अगर आपने 18-19 में ले रखा है तो इस कॉलम में डाल दो, और 18-19 का कोई इनपुट आपने 19-20 में लिखा है तो इस कॉलम में डाल दो। हमने दोनों का टोटल मार के इस कॉलम में डाल दिया। अब ये डिफरेंस तो होना था 0, लेकिन ये 0 हो नहीं रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये फॉर्मेट में मुझे लगता है कुछ गलती है। यहां पे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा हमें। 17-18 का जो इनपुट लिया है वो हमें यहां पे पहले माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। इन दोनों का जो माइनस है वो हमें डालना पड़ेगा। चलिए हम वो माइनस भी डाल के देख लेते हैं। दिस दिस माइनस 17-18 का हमें माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाना चाहिए। हाँ, 30258 माइनस 30258 डालना था यहाँ पे। तो हमें माइनस कितना डालना? 30258 माइनस 30258, ठीक है। माइनस का फिगर ले लिया इसने। तो यहां पे फिर हमें डालना है माइनस 1532 माइनस 1592, सॉरी 1592 माइनस 1592 और यहाँ पे माइनस 1592। तो यहाँ पे 0 हो जाता है। ऑलमोस्ट ये राउंड फिगर है, तो यहाँ पे हमारा अब 0 हो रहा है। तो अब हम इसे आगे कॉलम देख लेते हैं। ई कॉलम है आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेलेबल। आपके पास आईटीसी तो अवेलेबल था बट आपने टाइम पीरियड निकल गया, ना अगले साल लिया ना इस साल ले पाए। तो आपको कोई अगर ऐसा कोई फिगर है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है आईटीसी अवेलेबल बट इनएलिजिबल। अगर आईटीसी 2A में आ रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है बट इनएलिजिबल है, तो आपको इस कॉलम में मेंशन करना है जी। ठीक है जी, ऐसा हमारे केस में भी है नहीं। और आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट्स ऑफ द गुड्स इंक्लूडिंग एसईजेड्स। तो इंपोर्ट्स पे कोई आईजीएसटी पे किया है तो आपको इस कॉलम में यहाँ पे मेंशन करना है। और आईजीएसटी क्रेडिट अवेल, ये आपने आईजीएसटी का जो अमाउंट कॉलम नंबर 6 में इंपोर्ट का डाल रखा था, इंपोर्ट पे जो आईजीएसटी, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा और उसका डिफरेंस निकाल देगा। अगर डिफरेंस है तो उसका फिर ये डिफरेंस का रीजन आप आइडेंटिफाई कर लो कि रीजन डिफरेंस क्यों है। अगर आईटीसी आपने लेना था वो छूट गया तो आपको अवेलेबल था आपने नहीं ले पाए तो यहाँ पे आ जाएगा, मेंशन कर दो आप उसको। और आईटीसी
फिर यहाँ पे जो आपका लैप्स हो जाएगा, जो आपका ये डिफरेंस जो आएगा, हमारे केस में कोई डिफरेंस आ नहीं रहा है जो हमने लैप्स कराना हो कि अगर आईटीसी हमने सारा ले लिया है, कोई ऐसा आईटीसी जो है कि आईटीसी अवेलेबल था बट हमने ले नहीं पाया। अगर हम यहाँ पे फिगर डाल देते हैं तो ये यहाँ पर देखो आईटीसी लैप्स हो जाएगा वो, बट हमें लैप्स हमने आईटीसी कंप्लीट ले रखा है, हमारा आईटीसी है नहीं कोई लैप्स कराना, तो ये हमारा बन गया कॉलम नंबर 8। तो ये कॉलम नंबर 8 की मैंने कंप्लीट गाइडेंस दी है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है कॉलम नंबर 8 में, तो मैं इस बार वीडियो के लिंक में अपना मोबाइल नंबर शेयर कर दूंगा, जिसपे आप व्हाट्सएप करके मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। कॉलम नंबर 8 कॉलम नंबर यानी जीएसटीआर 9 से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, आप हमसे मैसेज पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।